नमस्कार दोस्तों, मैं सलेश एक बार फिर से आप सभी लोग अपने चैनल स्कैलर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम कैसे होता है, क्योंकि ऑफन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर नंबर सिस्टम में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो आज नंबर सिस्टम की कंफ्यूजन को आज यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, अब देखिए नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। Fourth one is hexadecimal number system. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चे, ये आप लोग समझिए 4 तरह के नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जो इसकी कंफ्यूजन्स है, जो इसकी प्रॉब्लम्स है, आज परमानेंटली खत्म करने वाला हूं। आज के बाद अगर आप लोग कभी नहीं कह पाओगे कि सर मुझे नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो देखिए समझिए कैसे नंबर सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो बहुत आसान से डेफिनेशन भाई, बस ध्यान से सुनना और समझना और कहीं ध्यान मत लगाना, सिर्फ ध्यान वीडियो पर है आपका। जैसे मैंने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, तो सिंपल सी बात है भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि 0 to 9 यानी 0 से लेकर के 9 तक की संख्या है, इन्हें क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। मगर भाई अभी कंप्लीट नहीं है, अभी पूरा समझिए इसको मैं क्या कहता हूं। मैंने कहा कि 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या, यानी 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या, जैसे कि आपका यहाँ पे 0 to 9, मैंने कहा ना 0 to 9, यानी इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने क्या कहा कि 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या, 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह, भाई जिसको लिखना हो डेफिनेशन लिख लो डेफिनेशन को, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन दोबारा आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस, जिसका आधार कितना हो, 10 हो, उसे कह देना डेसिमल नंबर सिस्टम। आसान सी भाषा में डेफिनेशन, इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा कि 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस 10 हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 7, मैंने कहा 0 to 9 से के बीच की कोई भी संख्या या उसका समूह, तो मैंने कहा 0 अब 7 इसके बीच की संख्या है, ये वाली संख्या पे यहाँ पे मैंने कहा इसका बेस हो गया 10, ये क्या हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने कहा 17, ये बेस 10, ये का डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने कहा कि 1 2 3 0, ये क्या हो गया, इसका बेस 10 हो गया, ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। जब आपका बेस अगर कंफर्म ना होगा, जब तक बेस कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको कंफर्म नहीं चलेगा पता। अब आप कहोगे कि सर ये बेस 10 ही क्यों, 11 क्यों नहीं हुआ, 9 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ। तो देखिए भाई समझते हैं इस बात को। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंटिंग करते हैं। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 0 से लेकर के 9 तक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 9 तक की कुल संख्या होती है आपकी 10। इसीलिए इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, इसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं इसको। तो अब समझ रहे मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि भाई 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या और कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका आधार 10 हो, उसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं अगले टर्म्स की बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आइए भाई देखिए क्या कहते हैं। मैंने कहा 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या, लिख लो भाई डेफिनेशन, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन दोबारा को मिलेगी नहीं। मैंने कहा कि 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या जिसका बेस 2 हो। अब आप पूछो सर 2 क्यों, देखिए भाई क्यों। मैंने कहा एक संख्या ये है, एक संख्या ये, दोनों मिली कितनी हो गई, तो 2 हो गई, 2 हुआ ना बेटा। तो समझो इस बात को। मैंने कहा 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या, यानी 0 और 1 से मिलकर के बनी हुई कोई भी संख्या जिसका बेस कितना हो, जिसका बेस हो 2, उसे क्या कहना आप, उसको आप आंख बंद करके कह देना कि क्या है आपका, यही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है आपका। अब इसको पहचाने कैसे सर, अब कैसे सर, एग्जांपल तो बताइए। तो समझो भाई एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि 1 1 1 0 0 0 1 बेस 2 क्या है आपका,
बाई नंबर है। अब कोई कह दे कि सर 101 और इसका बेस अगर 10 होगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या होगा। ये आपका हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने बता दिया, ये लो भैया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 0 और 1, जब भी 0 1 की बात करेंगे मैंने कहा 10 बेस 2, ये आपका हो गया बाइनरी। मैंने कहा 111 बेस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई कहता है, पॉज कर दो, चलिए भाई, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैंने कहा कि बाइनरी नंबर के बारे में बताया मैंने कहा कि 0 से लेकर के 1 तक की कोई भी संख्या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, 2 हो, तो आंख बंद करके क्या कह देना, आंख बंद करके कह देना सर वो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका है, ठीक है भाई। अब आगे चलिए, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए बड़ा आसान सा ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब देखो कैसे काउंटिंग कैसे करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात अगर करें तो मैंने कहा कि 0 से लेकर के 7 तक की कोई संख्या, यानी 0 to 7 जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्टल नंबर कहलाती है। तो सर ये 0 to 7 कैसे काउंट हुआ आपका, तो देखो बेटा कैसे काउंट कैसे करते हैं इसको ऐसे काउंट करते हैं। ये आपका हाथ जो है इनके बीच का जो गैप है इनको काउंट करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग करते हैं इसको है हम लोग। यहाँ पे क्या किया हमने, 0 से लेकर के मैंने कहा कि 0 to 7 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कहा 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, कितना बोलो 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 8, वेरी गुड, 8 हो, जिसका बेस 8 हो उसे आंख बंद करे क्या कह देना, उसे आंख बंद कह देना सर वो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, 8 हो, उसे आप आंख बंद करके कह देना ऑक्टल नंबर सिस्टम। समझ में आया भाई। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, मैंने कहा सर कि 7 का बेस 8 क्या है, ऑक्टल नंबर है। मैंने कहा सर 8 बेस 8 क्या है, तो गलत है बेटा, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने कहा 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या 8 तो उसमें आएगा ही नहीं, 8 आपका नहीं हो सकता। मैंने कहा यहाँ पे भैया क्या बोला मैंने कहा 1 2 3 बेस कितना कर दिया, 8 कर दिया, ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। मैंने कहा 1 2 3 और यहाँ पे 9 कर दिया और बेस कर दिया 8, तो हो गया गलत भाई, क्योंकि 9 भी तो नहीं होता है। मैंने कहा 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, 8 हो, उसे कह देना आप ऑक्टल नंबर, ठीक है भैया, ठीक है भाई। अब देखिए भैया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है भाई। अब हेक्सा की बात करेंगे, देखो भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना समझना, क्योंकि एक बार आप समझ लोगे तो मैंने कहा ना कि आज के बाद ये नंबर सिस्टम का जो डाउट है, जो प्रॉब्लम्स है, आप बोलोगे सर हमें परमानेंटली समझ में आ गया, अब इसको भूलेंगे नहीं कभी, तो कैसे समझना। अभी देखो मैंने कहा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो मैंने कहा कि 0 से लेकर के f तक की कोई भी संख्या, देखो मैंने कहा 0 to f, मैंने कहा 0 to, अब 2 के लिए मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ 0 to f। अब आपके लिए कंफ्यूजन शुरू की सर जी, अभी तक तो अब आपने बताया कि 0 to 7 बताया, 0 to 9 बताया, 0 या 1 बता दिया, बट ये 0 to f कहाँ से ले आए। तो घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं, पूरे एग्जांपल से समझाऊंगा क्या इसका f का क्या मतलब है, कहाँ से f आया। तो मैंने कहा कि देखिए भाई अब यहाँ से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी लंबी संख्या है, तो मैंने कहा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक की संख्याओं को तो आपने देखा, अभी पढ़ भी लिया। बट जब मैं यहाँ पे करता हूँ कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और जो भी टर्म्स आपके आ गए, अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ तो अब आप बोलिए कि कंप्यूटर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। पूछो कैसे। मैंने कहा कि सर यहाँ पर भी आपका 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो कंप्यूटर को तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना भाई कि ये 10 है कि 1 0 है, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। और जब कंप्यूटर कंफ्यूज होगा तो आपका रिजल्ट कभी भी आपका परफेक्ट नहीं आएगा। इट मींस अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट की डिजायर्ड है, परफेक्ट रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि 10 नहीं होगा, 10 की जगह पे होगा क्या चीज, तो इसकी जगह पे क्या होगा भाई, इसकी जगह पे होगा ए। बात समझ में आ रही, क्या होगा इसकी जगह पे ए होगा, 11 जगह पे होगा बी, अब कहां तक जाएगा, एफ तक जाएगा। तो कर दो भैया सी डी और ई और एफ।
बाकी जो बचा सब पे मिट्टी डालो, यानी खत्म करो इसको, यहाँ तक खत्म। यानी कि अभी कहाँ तक जाएगा 0 to 15, यानी 0 to f की बात कर रहे थे हम लोग। तो अब भैया गिन लो जरा 0 to 15 जब आप काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा 16 आपका आएगा। इसका बेस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फटाक से लिखो जरा आप लोग, कॉपी कलम निकालो जल्दी से लिखो। तो मैंने कहा कि 0 to f तक की कोई भी संख्या, 0 to f तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो 16 हो, उसे आप कह देना, क्या कहेंगे उसको, उसी को आप कहना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आंख बंद करके कह देना सर ये तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो कैसे पहचानोगे बेटा, ध्यान दो, समझ लो। आपको एबीसीडी से कंफ्यूज कभी नहीं होना है। इसका पूरा एग्जांपल दूंगा आगे क्लास में, मैं पूरी टेंशन मत लो आप लोग, एक एक चीज पूरा बता के छोड़ूंगा आपको पूरी क्लास में, एक भी टॉपिक मिस नहीं करने होने दूंगा मैं आपको। पूरा कन्वर्जन बताऊंगा कि कैसे कैसे से कन्वर्जन होगा आपका। आप इस नंबर से समझिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। तो मैंने क्या बताया भाई, अब एक बार जरा समरी कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, तो मैंने कहा कि 0 to 9 यानी 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो भाई 10 हो, उसे क्या कह देना, उसे आंख बंद कर देना कि वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। मैंने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है भाई, तो मैंने कहा कि 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या, यानी 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या जिसका बेस कितना हो 2 हो, उसे क्या कह देना, बाइनरी नंबर सिस्टम कह देना उसको आप। फिर मैंने कहा ऑक्टल नंबर सिस्टम, मैंने कहा 0 और 7 से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या, यानी 0 और 7 तक की कोई संख्या या उसका समूह, यानी 0 और 1 से मिलकर बनी हुई कोई संख्या या उसका समूह जिसका जो है कि आधार कितना हो 8 हो, उसे क्या कह देना, ऑक्टल नंबर सिस्टम कह देना। फिर हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्सा की बात करेंगे तो 0 to f तक, यानी 0 to f तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, इसका बेस 16 हो, उसे आप कह देना क्या भाई कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट वाले समझो आप, मैंने कहा यहाँ पे हो गया 1 2 3 0 बेस 16, ये आपका हेक्सा हो गया। यहाँ पे कोई कह देगा सर 1 और a क्या है भाई, ये भी आपका बेस 16, ये भी आपका क्या हो गया भाई, ये भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। यहाँ पे कोई कह दे सर abc क्या है सर, abc भी आपका है क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों नहीं भाई, अब a के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, b के प्लेस पे 11 हो जाएगा और c के प्लेस पे 12 हो जाएगा। यानी जब इसका निकालेंगे हम लोग तो ऐसे करके निकालेंगे, ये हो जाएगा, ये भी हमारा बेस 16, ये भी तो हमारा हो गया, मगर इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे, निगेट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली तरीके से इसको समझा हमने कि किस तरीके से हमारे नंबर्स की पहचान कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब अगले टॉपिक में, अगली क्लास में मैं आप लोग बताता हूं कि नंबर सिस्टम को हम लोग जैसे डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे, ऑक्टल टू हेक्सा कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हमारा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा या बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा कैसे निकालेंगे। यानी कि नंबर कन्वर्जन्स की हम लोग बात करेंगे कि नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं अगले टॉपिक में आपके लिए लेके आता हूं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूं आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।